সোমবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে প্রয়াত সিপিএম নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নিরুপম সেনের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল আজ। সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাতের পাশাপাশি এদিনের স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, জেলা কমিটির সদস্য অমল হালদার, অচিন্ত মল্লিক, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, জেলা কমিটির সদস্য অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত নিরুপম সেনের স্ত্রী চন্দ্রাবলী সেন সহ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে প্রকাশ কারাত বলেন, গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় এই রাজ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। এবারে তা হবে না। এবারে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছি বলে বলেন প্রকাশ কারাত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগকে সকলের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা বলেন বক্তা। আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে বলেন তিনি। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। বিজেপি সরকার আর এর সাথে যুক্ত থাকায় ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে চাইছে বলে বলেন প্রকাশ কারাত। शिक्षा की प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम और संस्कृति कल्चर पर ज्यादा विशेष ध्यान देके एजुकेशन सिस्टम को बदलना और संस्कृति में क्या एक्सेप्टेड है, क्या परमिसिबल है, चाहे वो नॉवल लिखने का काम हो, फिल्म बनाने का काम हो, ड्रामा हो, कुछ भी क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में वो तय करेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। और जो वो रिजेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं, उसको लेबल किया जाता है कि ये एंटी नेशनल है। ये सोच भी एंटी नेशनल है, ये लिखावट भी एंटी नेशनल है, ये इतिहास भी एंटी नेशनल है। ये करार देके इनको कंडेम करते हैं और सिर्फ कंडेम ही नहीं करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है कानूनी और उनको जेल भी भेजा जाता है। आज भीमा कोरेगांव केस में महाराष्ट्र में जो केस लगाया गया था, उसमें 16 लोग जो है, अभी 2-3-4 लोग अभी जमानत पे आए हैं 2 साल के बाद। उसमें लेखक भी है, बुद्धिजीवी है, जो आरएसपी है वगैरह कह के झूठे आरोप लगा के, केस लगा के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जेल में डाला गया है। तो एक तरफ अपने सत्ता के तमाम साधन को इस्तेमाल करना और जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षण संस्थाएं हैं और सांस्कृतिक जो संस्थाएं, उस सब को इस्तेमाल करके एक नया हिंदुत्व का जो कल्चर है, हिंदुत्व का जो एजुकेशन सिस्टम है, हिंदुत्व का जो हिस्टोरिकल राइटिंग है, ये सब प्रमोट करने के लिए अभी इंस्टीट्यूशनली दे हैव टेकन स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दिस। कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बताते हैं कि शासक पार्टियां अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन का मतलब एंटी डेमोक्रेटिक, जनवाद को दबा के ही वो अपने राजनीति और शासन चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें टीएमसी उस कैटेगरी में पड़ता है कि वो जो ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके नॉर्म्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उस पर हमला करते हैं और साधारण पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होता है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। दूसरा, अभी 2 टर्म सरकार में रहने के बाद उनका एंटी पीपल कैरेक्टर भी क्लियर साफ हो चुका है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो भ्रष्ट तरीके होते हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मैल प्रैक्टिसेस है, वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक विशेषता रहा है, केंद्र में रह के भी और जहाँ राज्यों में वो सरकार चलाते हैं, कि उन्होंने ये टारगेटेड स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बेनिफिशियरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद विशेषता के बिना सबको समान अधिकार है, इक्वल राइट्स है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये नहीं होगा।
अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में रहना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि हम उसको मानते हैं और उसी के चौकटी में, फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज को यहाँ जीने का, रहने का अधिकार होगा। ये वास्तविकता में, रियलिटी में मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी जमीनी तौर पर ये रियलिटी को हम देख सकते हैं। तो हिंदुत्व का जो लक्ष्य है और आरएसएस और बीजेपी का प्रयास क्या है, सिर्फ चुनाव जीत के कुछ सरकार में रह के राज करने का नहीं है। पूरे देश के जो बुनियादी चरित्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम का जो आज चरित्र है, उसको बदलने का है और उसको पूरा करने के लिए वो लंबे समय का योजना बनाया है, जिसमें आज संविधान को सामने रखते हुए उसके पीछे, उसके भीतर घुस के, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर घुस के उसका अंदरूनी चरित्र को बदलने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN लाइव न्यूज।